गुस्सा अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा मत करो। गुस्सा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। फेस देखना, तुम खुद डर जाएगा देख के। सही बता रहे हैं, एकदम घुरिया के देख रहा है। बाप रे बाप। देखिए आज क्या क्या बनने वाला है। गाजर, फूलगोभी, आलू, देहाती टमाटर और धनिया पत्ता देहाती, मॉडर्न राधा। जिससे रात दिन झगड़ा करते रहते हैं। अरे पार्ट ऑफ लाइफ बोलता है यहाँ। आपके साथ भी ना वही करना चाहिए जो सारी लड़कियां करती है, तब आपको समझ में आएगा। क्या करती है? जो करती ठीक करती है, झगड़ा करके मायके चली जाती है। हम भी वही करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। झगड़ा करके मायके तो आज की शुरुआत हमारे झगड़े से। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर भी ज़रूर करें। और इस ब्लॉग को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पिछले ब्लॉग में जो आप लोगों ने अपनी डिमांड रखी थी, जैसे कि मैं आप सभी से पूछी थी किस तरीके का ब्लॉग चाहिए आप लोगों को, तो आप लोगों ने कहा था। तो हर एक कमेंट का मैं एक एक ब्लॉग में रिप्लाई करूंगी। तो आज भी मैं की हूँ, लेकिन वो लास्ट में आया है, तो इसीलिए आप लोग इस ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि वेट लॉस से रिलेटेड बातें हैं तो भाई आपको तो देखनी ही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे ब्लॉग में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर खिचड़ी बना रही हूँ। इसका मतलब कि दिन है शनिवार का। ये शनिवार का ब्लॉग था। संडे को मैं नहीं डाल पाई क्योंकि हमारे घर में गेस्ट आ गए थे, तो जिसके वजह से मैं एडिट ही नहीं कर पाई, तो फिर डाली नहीं। तो खैर कोई नहीं, चलिए आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सैटरडे का दिन था, बच्चे स्कूल जा चुके थे और हमारी हो गई थी सुबह सुबह लड़ाइयाँ, छोटी मोटी वाली लड़ाइयाँ जो कि हर घर में होते ही रहती है और होनी भी चाहिए। जैसे कि मेरे हस्बैंड के कहे अनुसार, वो कहते हैं, हमेशा कहते रहेंगे जब भी लड़ाइयाँ होंगी ना, मैं बोलती हूँ क्यों आप मुझसे लड़ाइयाँ करते हो, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ में छोटी छोटी नोक झोंक होती रहनी चाहिए, तभी प्यार बढ़ता है। वरना जिन हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाइयाँ नहीं होती है तो समझ जाओ उनमें प्यार ही नहीं है, क्योंकि लड़ाइयाँ वहीं होती है जहाँ प्यार होता है। तो छोटी छोटी सी लड़ाइयाँ, मतलब 1 से 2 घंटे वाली जो लड़ाइयाँ होती है ना, 1-2 घंटे हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, उसके बाद फिर बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से मैं ही 1-2 घंटे नहीं बात करती हूँ, वो तो मेरे से झगड़ा करके तुरंत बात कर लेते हैं। ये चीज़ है उनमें। मतलब गलतियाँ भी वही करते हैं और हमेशा सॉरी भी वही बोलते हैं, क्योंकि गलतियाँ वही करते हैं, अक्सर वही करते हैं। मेरे ख्याल से मैं बहुत कम ही करती होंगी, इसीलिए हमेशा आकर वही मनाते भी हैं। तो वही छोटी मोटी वाली लड़ाइयाँ हो रही थी, जिसकी वजह से मैं सुबह से ब्लॉगिंग वगैरह नहीं की थी। तो फिर उन्हें भी बुरा लग रहा था, तो फिर वो आकर डायरेक्ट ही, हालांकि जानते तो है नहीं कि स्टार्टिंग कैसे किया जाता है, तो डायरेक्ट मेरे पास ला करके क्यों गुस्सा हो करके ब्लॉग्स बना दे रहे थे। और लड़ाइयाँ भी इसी वजह से हुई थी, ब्लॉग्स बनाने के लिए ही हुई थी। तो अभी भी देखिए मुझे वो मतलब मना भी रहे हैं। तो मेरी बात ऐसी होती है ना, मेरे साथ ऐसा होता है, पता नहीं आप सभी के साथ होता है या नहीं। मैं लड़ाइयाँ हो जाती है उस वक्त उतना नहीं बोलती हूँ, लेकिन बाद में जब तक मैं उनको पूरी बातें ना सुना लूँ, तब तक मेरे मन को एकदम बिल्कुल भी ठंडक नहीं पहुँचती है। जब मैं पूरा बात उनको बोल लेती हूँ, सब कुछ सुना लेती हूँ, उसके बाद लगता है हाँ चलो अब खालीपन सा लग रहा है, अब हम मान सकते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अगर आप लोग भी ऐसा ही करते हैं तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ मैं ही ऐसा करती हूँ। हालांकि मेरी फ्रेंड लोग को भी मैं बताई थी, तो वो लोग बताती है कि हाँ हम लोग के साथ भी ऐसा ही लगता है। जब तक अच्छे से सुना नहीं लो ना, तब तक लगता है कि भाई लड़ाइयाँ अभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि एक बार सुना लेते हैं फिर उसके बाद लगता है कि हाँ चलो हो गई, समाप्त हो गया। तो ये तो थी लड़ाइयाँ वाली बात। और यहाँ पर मैं आज बना रही थी खिचड़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। तो सब कुछ फ्राई कर ली थी, उसके बाद फिर पापड़ वगैरह भी मैं तल ली थी उसी तेल में। पहले पापड़ तल के निकाल दी थी, उसके बाद सब्जियां फ्राई कर ली थी, उसी में चावल और दाल को भी फ्राई करके फिर यहाँ पर चढ़ा दी हूँ कुकर। तो जब तक हमारी खिचड़ी बनेगी तब तक हम अपनी चटनी का व्यवस्था कर लेते हैं, यानी कि धनिया पत्ता की चटनी और साथ ही बादाम की चटनी, इन सभी को बना लेंगे। हालाँकि ये ना सब्जियाँ लाने में बहुत देर कर दिए थे, ऐसे भी मैं गुस्सा थी, और देर से लेकर आए ना तो और भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। खैर कोई नहीं, चलिए
साफ़ कर लेते हैं धनिया की पत्ती को, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में बहुत सुरक्षित होंगे। सो फ्रेंड, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। सुबह से मैं कुछ भी ब्लॉगिंग वगैरह नहीं की थी, जैसा कि मैं आप सभी से भी शेयर की कि हम दोनों में हो गया था थोड़ा सा बहस, जो कि हमेशा होता है। तो ब्लॉग्स को लेके ही हो जाता है आजकल, क्योंकि मुझे भी लगता है ना कि थोड़ी बहुत कोई मेरी भी वीडियोस बना दिया करे औरों की तरह, क्योंकि मैं देखती हूँ सभी का ब्लॉग देखती हूँ ना, बहुत सारे लोगों का, तो कोई ना कोई उनकी वीडियोस बना देते हैं तो वो दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी चक्कर में मैं भी बोलती हूँ कि मेरे भी थोड़ा सा आप ब्लॉग्स वगैरह बना दीजिए वीडियो, तो अच्छा लगेगा। लेकिन पता ही नहीं क्यों इन लोगों के पास टाइम नहीं होता है, बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो उसी को लेकर कभी ना कभी हो जाती है बहसबाजी। तो इसीलिए सुबह से तो नहीं बनाई थी, तो खिचड़ी भी बन गया है और यहाँ पर धनिया पत्ता की चटनी और ये है बादाम की चटनी। इन सभी को पीस ली हूँ और ज़्यादा देर गुस्सा रहकर कोई फ़ायदा भी नहीं है। हालांकि बहसबाजी में तो हमेशा मैं ही जीतती हूँ। तो अभी वो गए हैं बाहर रस्सी बांधने के लिए, क्योंकि जिसमें मैं कपड़ा पसारती हूँ ना तो वो टूट गया था। तो ऐसे नहीं बांधते, लेकिन गुस्से में थी ना, इसीलिए बोले लाओ जल्दी जल्दी से इसका काम कर देते हैं, वरना फिर और गुस्सा हो जाएगी। तो गुस्से के चक्कर में भाई मेरा ये काम हो गया है। तो अब चलिए चलते हैं, अब खाना वगैरह उनको देते हैं। रस्सी भी बन गई है तो फिर वीडियोस भी थोड़ा बहुत बना दिए, तो फिर गुस्सा करके तो कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। और है ना, हो गया। देख लेंगे। खाना निकाले? वो लोग 3:30 बजे आता है, खाएगा भी नहीं। निकाले? तो चलिए खाना पीना। नहीं गर्म नहीं है, ज़्यादा नहीं है गर्म। तो चलिए अब खाना वगैरह निकालते हैं। आज मेरा बहुत दिनों बाद मेरा फेवरेट खाना बना है खिचड़ी, जो कि मैं अच्छे से ही बनाई हूँ। कुछ सामान नहीं था, लेकिन फिर भी जितना हो सका उतना अच्छे से बनाई हूँ। तो चलिए खाते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं और फिर आगे ब्लॉग में कंटिन्यू रहते हैं। अरे वाह, गर्मा गर्म मस्त खिचड़ी, मेहनत मेरा रंग लाई। हाँ। वाह 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 वाह, क्या मेहनत, उफ। अरे भाई, गाजर ये मटर कौन लेकर आया? तो जो लेके आता है वही उसी का मेहनत कहलाता है। हाँ। मतलब ये लेके आए सिर्फ, हाँ, तो मेहनत, और हम इतना मेहनत से बनाए। बनाने में कौन सा मेहनत लगता है? अच्छा है, किसको उल्लू बना रहा है? अच्छा, फिर से झगड़ा कर रहे हैं? मतलब झगड़ा नहीं कर रहे, मतलब तुम्हारा तर्क का जवाब दे रहे हैं। मतलब जेंट्स लोग से कभी भी बीवी का तारीफ नहीं होता है, शादी से पहले तारीफ होता है। हाँ हाँ सही में, शादी से पहले बहुत तारीफ करते थे। ओहो, तो फोन में बात होगा तारीफ ही ना होगा। हाँ। उतना बोलना पड़ता है, समझा ना। और अब बिल्कुल नहीं। चलिए आ गया है, बन गया है गर्मा गर्म खिचड़ी। खिचड़ा की खिचड़ी, खिचड़ा दूसरा चीज होता है, रोटी से बनता है। गर्मा गर्म लग गया है खिचड़ी, ये मेरा गर्मा गर्म ठंडा ठंडा पापड़ और अचार बस लेकर आते हैं। गर्मा गर्म अचार, आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म, बहुत टेस्टी है, क्योंकि स्मेल इतना अच्छा रहा ना, एकदम भंडारे वाला। मेरे मुंह में पानी आ जाता है। यार पानी मत गिरा देना, नहीं खाएंगे बता दे। पानी नहीं गिराए। हाँ, चलिए लेकर चलते हैं, है ना। हाँ, लेके आइए, लेके चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ आपके। आगे कहाँ खाइएगा? नीचे, ऊपर नहीं भाई, माता रानी ने इतना बड़ा ज़मीन दिया है खाने के लिए, ऊपर खाली करते रहते हो। जल्दी आओ, पानी नहीं लेके, सब कुछ पानी छोड़ देता हमेशा, पानी गिलास लेके आओ। सो फ्रेंड, खाना पीना हो गया था दोपहर का, उसके बाद अभी शाम का टाइम हो रहा है। शाम के बज रहे हैं 5:30 या 6, ऐसे ही टाइम हो रहा था, 5:30 ही बज रहा था, क्योंकि शाम बत्ती दी थी। उसके बाद फिर मैं, मेरी मिष्टी और मिष्टी के पापा, हम लोग तीनों जा रहे थे मार्केट। मुझे ही थोड़ा सा थ्रेडिंग करवाना था, तो इसीलिए फिर उसके बाद हम लोगों ने कोई भी व्लॉग नहीं बनाई, फिर क्योंकि उधर से आई ना तो लेट हो गया था, और फिर ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो नहीं बनाई। ये नेक्स्ट डे का है, यानी कि संडे का ब्लॉग है।
जो कि यहाँ पर ये हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। बस सुबह से 2 बार चाय पी चुके हैं और सुबह के 9 बज गया है। मैं तब से बोल रही हूँ कि आप हटिए, मुझे साफ़ करना है, लेकिन एकदम मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। मैं बहुत सारा काम भी कर ली थी, कपड़े वगैरह डाल के आ गई थी, दोनों रूम क्लीन कर ली थी। बस इनके वजह से ही ये रूम साफ़ नहीं हो पा रहा था, तो इनको टान कर उठाना पड़ा। और ऐसे ही होता है, हर संडे को हमारे घर में ऐसे ही होता है। बस पहले बच्चे को उठाना पड़ता था, लेकिन संडे वाले दिन बच्चे खुद से उठ जाते हैं और हस्बैंड जी ही नहीं उठते हैं, क्योंकि ये आज के दिन फुल आराम के मूड में रहते हैं और मैं भी थोड़ा सा लेट से ही उठती हूँ। तो बस इनको उठाते हैं। और सुबह से मैं भी अभी चाय नहीं पी थी, सिर्फ गर्म पानी ही पी थी। तो मैं सोची ये सब थोड़ा सा समेट लूँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी, तब भी जाकर मैं अपना घर के कामों को करूँगी। और घर का काम तो हो ही गया है, बस सारे घर के काम करेंगे, नहाएंगे वहाएंगे, उसके बाद फिर बनाएंगे सुबह का नाश्ता। और बच्चे भी आज जल्दी खाना नहीं चाहते हैं, वो लोग भी खेलने में मशहूर रहते हैं ना, तो वो लोग भी थोड़ा सा, मतलब सभी के साथ ऐसा ही होता होगा मेरे ख्याल से। संडे को सारे लोग रिलैक्स फील करते हैं। हालांकि हाउसवाइफ को तो संडे को भी छुट्टियां नहीं मिलती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ऐसा रहता है। थोड़ा सा मेरे साथ तो ऐसा होता है कि सुबह में मुझे टाइम मिलता है, वरना काम तो आज के दिन मुझे और ज़्यादा लगता है, क्योंकि इन लोगों का डिमांड बढ़ जाता है और फिर कोई आने वाले भी रहते हैं तो ज़्यादा करके आज ही आते हैं। तो खैर चलिए, घर तो साफ़ हो चुका है और हाँ, अब चलते हैं किचन में, बनाते हैं चाय और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं, जो कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग्स में ही किया था कमेंट। तो हमारी एक बहुत प्यारी सी सिस्टर का कहना था कि राधा जी चाय कैसे छोड़े, चाय की तलब ना हो, इसके लिए ऐसा क्या पिएं जिससे हमें चाय पीने का मन नहीं हो। तो डियर, मैं आप सभी के साथ वही चीज़ें शेयर करूंगी जो कि मैं की थी। मैं अपना चाय कैसे कम की थी, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा चाय पिया करती थी। हस्बैंड जी साथ में हो तब तो ज़्यादा पी लिया करती थी, यानी संडे को तो मतलब 5-6 कप हमारा हो जाता था सुबह सुबह ही, क्योंकि हस्बैंड जी बहुत चाय पीते हैं मेरे। थोड़ा थोड़ा सा ही लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो मैं कैसे छोड़ी थी, मैं आप सभी के साथ वही शेयर करती हूँ। जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं कि मुझे थायराइड है, तो सबसे पहले तो मैं थायराइड की मेडिसिन ली। उसके बाद मुझे चाय पीने का मन होता था, लेकिन मैं क्या करती थी ना, 1 गिलास गुनगुना पानी पीती थी। जब गर्म पानी हम लोग पीते हैं ना, तो थोड़ा सा क्या होता है ना, चाय पीने का ना तलब थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वो भी पानी जो मैं पीती थी, तो धनिया का पानी पीती थी, कभी सौंफ का पानी गर्मियों के टाइम में पीती थी। अभी ठंड का टाइम है तो अजवाइन पानी पिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और सौंफ पानी गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है। हालांकि सौंफ पानी से हमारा वेट बहुत जल्दी कम होता है, इस बात को ध्यान रखें। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं कि ये तो ठंडा है दीदी, ये गर्म चीज़ है, ठंडे में कैसे खाएं, ठंडा चीज़ है गर्म में कैसे खाएं, ऐसा कुछ बहुत बार सवाल करते हैं। तो इसीलिए मैं बता दी कि सौंफ पानी ठंडे के लिए, गर्मियों के टाइम के लिए अच्छा होता है, और अजवाइन पानी ठंडे के लिए टाइम के लिए अच्छा होता है। तो आप चाय के बदले यही कर सकते हैं कि सबसे पहले तो मैं फर्स्ट में जब गर्म पानी पी तो थोड़ा सा चाय का तलब कम हुआ। उसके बाद फिर मैं गुड़ वाली चाय बनाती थी, और मैं कभी भी ना चाय थोड़ा सा नहीं लेती थी, थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेती थी, क्योंकि क्या होता था ना, उससे मेरा ना मन संतुष्ट हो जाता था। फिर उसके बाद मुझे पीने का मन नहीं होता था। फिर जब भी मुझे पीने का मन करता था ना, मैं गुनगुना पानी पी लिया करती थी। प्लेन पानी पीजिए, या फिर आप उसमें सौंफ पानी, अजवाइन पानी, जो भी पानी, दालचीनी भी डालकर आप पी सकते हैं। तो उससे थोड़ा सा ना आपका मन चाय के तरफ से ना कम होते जाएगा। और वेट लॉस जब करना रहता है ना, इंसान जब ठान लेता है, तो जाहिर सी बात है कि फिर किसी भी चीज़ की तलब नहीं होती है। तो डियर, मैं तो इसी तरीके से कम की थी, आप चाहें तो आप भी इसी तरीके से कम कर सकते हैं जैसे कि मैं की थी। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो ज़रूर एक बार अपनाइएगा। तो चलिए, आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए यहीं तक। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय।